आते हैं बात कि पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे तैयारी करें। ठीक है, तैयारी कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा तैयारी आपको 3-4 चीज पे डिपेंड करता है। अब रेगुलर आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर जो है आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायने रखेगा। अब कंटिन्यूअस कितना बने हुए हैं किसी के प्रति, यानी यदि आप उस रेगुलर 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं तो रोज देना है, ये नहीं कि आज दे दें 10 घंटा कल 2 दिन गायब, इस तरह नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको हर वीक में जितना पढ़े हैं रिवीजन आपको हनी हाउ करना होगा। यदि आप चाहते हैं रिजल्ट, विदाउट रिवीजन विदाउट प्रैक्टिस आपको रिजल्ट नहीं दे सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बार बार बोल। तो कैसे करें तैयारी, पहले तो आपको पंक्चुअल यानी रेगुलर जो आपका टाइम बना हुआ है उस टाइम में आपको रेगुलर आपको क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। नंबर 1। अब देखिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बात होता है टाइम टेबल में सब में वैरी करता है, वैरी किस प्रकार का करता है ये समझिएगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट जो होता है मान लीजिए मॉर्निंग में 3 बजे उठता है, 6 बजे या 7 बजे तक वो पढ़ लेता है। ठीक है, मॉर्निंग में उठता है और 6-7 बजे तक वो पढ़ लेता है, तो यहाँ से 3-4 घंटा हो गया। फिर नाश्ता वास्ता या जो भी करना है वो करता है, मान लीजिए और भी कुछ काम करता होगा। ठीक है, दोपहर में या इवनिंग में फिर 4 से 5 घंटा दे देता है, मान लीजिए 7 बजे से 10 बजे तक ये दे देता है। और दिन में किसी टाइम एक सेट भी लगा लेता है, सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी, दिन में 1-2 सेट और रिवीजन कर लेता है यहाँ से 2-3 घंटा। तो इस तरह टाइम टेबल हो सकता है। बहुत कोई मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं करता है, ये रेगुलर मान लीजिए 7 बजे बैठेगा या 6 बजे पढ़ने बैठता है तो 12 बजे तक पढ़ता है। ठीक है, और दिन में ये 7 बजे उठता है फिर या 6 बजे उठता है, उसके बाद फिर अपना वहां से 2-3 घंटा निकाल के पढ़ता है, दिन में 1-2 सेट मार प्रैक्टिस कर लेता है। तो ये भी एक तरह का सटीक है, बशर्ते आप किसमें कंफर्टेबल हैं। चाहे तो आप रेस्ट लेने के बाद जो आप पढ़िएगा किसी भी टाइम, जस्ट रेस्ट लिए उठें, बुक के साथ यदि 2-3 घंटा बिताते हैं किसी भी टाइम, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग उस टाइम रिफ्रेश रहता है और आप जो भी पढ़िएगा वो सबसे ज्यादा कैच करेगा। तो बात ये हो, एक दिन इस तरह करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर इस टाइप का यानी इसी तरह कंटिन्यूस आपको बना के रखिएगा तो याद ज्यादा रहेगा। ठीक है, नंबर 1 हम लोग टाइम टेबल का भी बात कर लिए, कैसे तैयारी करें। अब एग्जाम कब तक होने की संभावना है, इसकी संभावना क्योंकि अक्टूबर में ही बोला जा रहा था, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन किसी भी प्रकार का नहीं लग रहा है कि अक्टूबर में एग्जाम हो। ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना एकदम ना के बराबर है, नहीं होगा मान के चलिए। ठीक है, नवंबर में भी उम्मीद बहुत कम है। हाँ, दिसंबर में संभावना बन सकता है, बार बार बोल रहे हैं, दिसंबर में संभावना बन सकता है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, लेकिन इस बीच में अभी संभावना एकदम नहीं है कि एग्जाम होगा। तो ये 2 मंथ नवंबर और दिसंबर भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, इधर उधर मान लीजिए दिसंबर में लास्ट वीक में होने की यदि संभावना प्रबल है और हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। इसके हिसाब से झारखंड को बार बार बोल रहे हैं, झारखंड को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करना होगा। और क्षेत्रीय लैंग्वेज, जो हिंदी ले रहे हैं वो हिंदी अपना पढ़िएगा, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज ले रहे हैं वो क्षेत्रीय, बाकी खोटा के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, कमेंट कीजिएगा इसमें कि खोटा में क्या आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, और अब से हो सके यूट्यूब में भी वीडियो जाएगा। तो ये सारा चीज है। नेक्स्ट है कौन सा बुक स्टडी करें। ठीक है, अब बुक के बारे में
कि भाई बुक कौन कौन सा पढ़े सर, तो नंबर 1 याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड है तो झारखंड में बुक आपको पढ़ना होगा। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो बुक मार्केट में है, 1-2 बुक है, एक है उड़ान का है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा से कवर किया हुआ है। मैं हूँ झारखंड भी, ठीक है, तो कम से कम पहले कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है, एक बुक को कंप्लीट कीजिए, नंबर 1। 2 बार 3 बार पढ़ के आप फर्स्ट बार थ्रोली पढ़ के कंप्लीट कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं या तो उस चैप्टर के हिसाब से पढ़ लें पहले ही, या फिर आप थ्रोली नहीं, यदि कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो थ्रोली आप एक बार उसको पढ़ जाइए, कम से कम पढ़ जाइए, ठीक है। चांस रखिए 2 वीक में इसको, या 2 वीक तो लग ही जाएगा, जो फर्स्ट टाइम में 2 वीक लग जाएगा किसी भी हाल में पढ़ने में आपको, तो 2 वीक में कंप्लीट कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेकंड में आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन हाँ आपको टाइम इसमें बहुत ज़्यादा देना होगा, तब आप खत्म कर पाइएगा। और टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो खत्म जल्दी होगा, ठीक है। जैसे टॉपिक दिया है फर्स्ट में वही टॉपिक को पढ़ें और उसमें कुछ नोट्स बना लें या फिर हाइलाइटर लेके आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और आप यदि किसी से क्लास कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से, ऑफलाइन ऑनलाइन हो, तो वहाँ से जिस पॉइंट को लिखाया जा रहा है या नोट करवाया जा रहा है, उस पॉइंट को जरूर आप ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, ठीक है। ये तो झारखंड की बात हो गई। और सर सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, एक लुसेंट का बुक आता है उसको पढ़ जाइए, या फिर नंबर 1 झारखंड का जितना क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, झारखंड का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो क्वेश्चन बैंक को कम से कम एक बार पढ़ जाइए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और लुसेंट का टॉपिक वाइज कुछ कुछ आप पढ़ जाइए, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, संविधान हो गया और हिस्ट्री हो गया, इतना चीज़ को आपको पढ़ना होगा। टॉपिक वाइज आपको चूज करके किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है वो चीज़ सोच के समझ के आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, तो पहला बुक क्या हो जाएगा आपका, उड़ान ले लीजिए या मैं हूँ झारखंड। पहले सब्जेक्टिव ही पढ़िएगा, चांस रखिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको दिक्कत क्या होगा कि सब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत बोर टाइप का लगेगा, सब्जेक्टिव पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा क्योंकि वो शॉर्ट में रहेगा, इसलिए तो पहले चांस रखिए, 1 बार 2 बार सब्जेक्टिव को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, नंबर 1। या क्वेश्चन बैंक तो पढ़ सकते हैं साथ साथ, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले बुक भी आता है, ऑब्जेक्टिव बुक मत पढ़िएगा मेरे अनुसार, और बाकी आप अपने समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज है, इन सारा चीज को फ्लो कीजिएगा। ये 2 बुक बताएं मैथ के लिए सर, मैथ के लिए आर वाला आप बना लीजिए, या सदर अहमद का बुक आता है वो बना लीजिए, या फिर किसी टीचर का यदि आप फ्लो कर रहे हैं तो उसका कम से कम चैप्टर वाइज ध्यान रखिएगा। मैथ बनाने का यदि आप वीक हैं तो सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आप चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। प्लेलिस्ट यदि किसी भी यूट्यूब या कहीं भी आप फ्लो कर रहे हैं कोई, तो टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यदि पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो इस प्रकार से आप कवर कर सकते हैं। साइंस, साइंस का जनरल साइंस समझिए, कोई साइंस का यदि बुक होगा आपके पास, रेलवे जैसे पूछता है, स्पीडी हो गया, या बहुत सारे टीचर का बुक आता है, उन सब में आप ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिएगा तो साइंस कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि क्लास हो, आपको यदि अच्छा लगा मेरा सजेशन तो कमेंट करके जरूर लिखिए, ठीक है। नंबर 1 क्लास चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा, फोटो का PDF चाहते हैं या